एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 में बिंदु दिए हुए हैं और बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड को, पहले बिंदु दिया हुआ है ए जिसके निर्देशांक है 5,6 और माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 4। ठीक है, ये बिंदु है। इन दोनों बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड को बाह्य अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं को पहले निर्देशांक ज्यामिति में देख लो बना के कि ये कहाँ पे आ रहे हैं। पॉजिटिव 5 और माइनस का 6। 5 मतलब एक्स अक्ष पे 5 माना जाएगा और बाय पे -6, तो -6 बाय में कहाँ मिलेगा, नीचे की साइड पे। ठीक है, तो -5,6 यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद -1, -4, तो -1 कन्फर्म है, एक्स अक्ष में -1 और बाय अक्ष में -4, तो ये दोनों पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको विभाजित करने वाली ये लाइन है और इस लाइन को ये बाय अक्ष क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। किस अनुपात में विभाजित कर रही है ये पूछा गया है। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे जो पॉइंट P होगा उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट P होगा उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। क्या आएंगे, ये बाय अक्ष है, सभी को पता है ये बाय एक्सिस है, और ये बाय एक्सिस जो है इस लाइन के बीच में कहीं पे आ रही है और इस लाइन को दो भागों में बांट रही है। हमें नहीं पता किस अनुपात में बांट रही है, वो हम पता लगाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज हमें पता लग रही है कि इस पॉइंट P के जो निर्देशांक हुए होंगे उस निर्देशांक में कौन सी अक्ष है जो नहीं हुई होगी। इस पॉइंट P के निर्देशांक में ऐसी कौन सी अक्ष है जो नहीं हुई होगी। कौन सी अक्ष है जो नहीं हुई होगी। क्या इधर उधर चेहरे देख रहे हो एक दूसरे के। इतने दिन से बता रहा हूं कि अगर बाय अक्ष पे चल रहे हो तो यहाँ पूरी अक्ष पे x क्या होगा, 0 होगा ना। और अगर इस अक्ष पे चल रहे हो तो पूरी अक्ष पे y का मान कितना होगा, 0। इसके अलावा अगर कहीं यहाँ बीच में हो, यहाँ पे कहीं पे हो, कहीं पर भी हो, मतलब अक्ष पे ना होके यहाँ बीच में कहीं हो, तो उसके पास x और y दोनों कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन अगर सिर्फ अक्ष पे हो तो इस अक्ष पे x 0 होगा और इस अक्ष पे, तो कंफर्म है ये जो पॉइंट हमने P लिया है ये किस अक्ष पे आ रहा है, बाय अक्ष पे आ रहा है ना। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाय कुछ ना कुछ होगा तो हमने मान लिया वो बाय होगा, माइनस का बाय होगा। और ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है ये तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है, K अनुपात 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे माना कि बाय अक्ष रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, पॉइंट जो P है उसके निर्देशांक हमने क्या मान लिए हैं, 0, बाय पॉइंट A के निर्देशांक है हमारे पास 5, -6 और पॉइंट B के निर्देशांक है हमारे पास -1, -4। फॉर्मूला सबसे पहले ये P के पॉइंट जो होते हैं इसी के बराबर लिखते हैं हम लोग फॉर्मूले को। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या है फॉर्मूला। देख के ही बताना होता तो पूछता क्यों, फिर तो मैं ही लिख देता यहाँ पे। क्या है फॉर्मूला, m1 और उसके साथ x1 है ना, अपॉन आ गया उसके जस्ट बाद। m2 कहाँ गया, मतलब घर जाके पढ़ना वढ़ना है नहीं तुम लोगों को, है ना। x बराबर होता है m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x जो है यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है,
ये जो m1 है इसका वैल्यू कितना मानोगे के, x2 का वैल्यू कितना मानोगे, m2 का वैल्यू कितना, और x1 का वैल्यू, और बटे में आएगा k प्लस, ये k प्लस 1 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का k, और यहाँ से कितना मिलेगा, प्लस का 5 बराबर कितना 0। 5 को वहाँ भेज देंगे, माइनस k बराबर आ जाएगा -5, माइनस से माइनस, k बराबर जो आ रहा है 5, इसके अपॉन में हम मान सकते हैं कितना 1। तो किस अनुपात में विभाजित कर रही है ये, 1:5 में विभाजित करेगी। ठीक है, सॉरी 5:1, ऊपर 5 है ना, तो अंश पहले लिखते हैं, हर बाद में लिखते हैं। किस अनुपात में विभाजित करेगी, 5:1 में। हल तुम लोग सभी लोग नोट डाउन करोगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 इंग्लिश में। नोट डाउन करते समय जो सॉल्यूशन में चीजें लिखी हुई है, लेट द रेशो बी k:1, देन बाय द सेक्शन फॉर्मूला वी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के लिए पहले ये फॉर्मूला लिख लेना, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ये लगाना। ठीक है, वो जो लिखे हैं उनको मत लिखना, डायरेक्ट ये लिखना। जो इंग्लिश में सॉल्यूशन में जो चीजें लिखी हुई है पहले वो लिख के फिर ये लिख लेना पूरा। ठीक है, उसके बाद जो ये 5:1 आ जाएगा या k = 5 आ जाएगा, उसके बाद लास्ट वाली लाइन लिख लेना, दैट इज द रेशो इज 5:1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k। बिल्कुल है ना, करो कंप्लीट करो। यदि बिंदुओं 6,1, 8,2, 9,4 और d दिया हुआ है P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात करो। तो हम लोगों को इसमें P का मान निकालने के लिए इतना पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज जो होता है वो किस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, या इसमें निकाला गया है विकर्ण, विकर्ण के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं, मतलब दोनों के जो विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे। तो पॉइंट ए के जो निर्देशांक दिए हुए एग्जाम्पल नंबर 10 में पॉइंट ए के निर्देशांक दिए हुए हैं कितना, 6,1, फिर 8,2, उसके बाद 9,4, 3,3, P,3। ठीक, तो ये एक समांतर चतुर्भुज के ठीक है निर्देशांक है। तो इनका जो विकर्ण होगा, यहाँ से यहाँ पे होगा एक विकर्ण, और यहाँ पे यहाँ होगा। तो ये जो विकर्ण का जो मध्य बिंदु होता है ये दोनों का क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में एक अनुपात वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में अनुपात वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ए से अगर इस पॉइंट को ए नाम दोगे, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी। तो ए से लेकर सी और बी से लेकर क्या हो जाएगा, डी। तो विकर्ण एसी के मध्य बिंदु, विकर्ण एसी के मध्य बिंदु को बराबर कर देंगे किसके, विकर्ण बीडी के, विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो इन दोनों के बीच लगाना पड़ेगा, किस किस के बीच, ए और सी के बीच, बी और डी के बीच। तो मध्य बिंदु जब कोई किसी का मिड पॉइंट होता है किसी लाइन पे, जब यहाँ पे मिड पॉइंट होता है P, तो उस समय हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, यही होते हैं कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट में हम लोग 6 को ऐड करेंगे 9 में, अपॉन में 2, एंड 1 में ऐड करेंगे 4 को, और अपॉन में कितना, इसको इक्वल कर देंगे B और D। 8 के साथ P प्लस होगा बटे में 2, और 2 के साथ 3 प्लस में होगा और बटे में 2। ये वाला कोऑर्डिनेट देखो कितना आ रहा है, 5/2, और ये भी कितना आ रहा है, इसका मतलब 5/2 5/2 बराबर होता है। तो फिर ये दोनों भी बराबर होना चाहिए। तो 9 और 6 कितना होगा, 15/2 बराबर होना चाहिए 8 धन P/2। 2 से 2, 8 को 15 में से घटा दो, कितना बचेगा, तो
पॉइंट पी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 7 होगा। अभी एक भी क्वेश्चन नहीं बना है ना, बचा नहीं है ना एग्जाम्पल में। अब एक्सरसाइज, अब पूरी कंप्लीट करना है एक्सरसाइज।